नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और वक्त है लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लाख टके की बात की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर मुलायम सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है, यूपी अब सिर्फ दो पार्टियों के बीच यहां लड़ाई है। एसपी और बीजेपी आमने सामने है। मुलायम सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा कि यूपी में अब कोई तीसरी पार्टी नहीं है। कार्यकर्ता 2024 के लिए तैयार रहें। मतलब ये कि मुलायम सिंह यादव भी मान रहे हैं कि बीएसपी रेस से बाहर है। तो यूपी की सियासत पर मुलायम सिंह यादव बोले हैं और क्या कहा है कि अब सिर्फ दो ही लोगों के बीच में लड़ाई है। एसपी और बीजेपी में लड़ाई है। यूपी में अब कोई तीसरी पार्टी नहीं है। कार्यकर्ता 2024 के लिए तैयार हो जाएं। यानी सीधे तौर पर बीएसपी को रेस से बाहर घोषित कर दिया मुलायम सिंह यादव ने। तो एक तरफ बीएसपी को रेस से बाहर और दूसरी तरफ जो कवायद पीएसपीएल की ओर से हो रही है उस पर भी उन्होंने एक तरह से रिएक्ट कर दिया। इधर अयोध्या में विकसित होगा रिवर फ्रंट, सरयू के तट पर बनेगा रिवर फ्रंट। और सीएम योगी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। और जब वो गुप्तार घाट पहुंचे थे महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए, तो मंच से भी उन्होंने ये बात कही थी कि यहाँ रिवर फ्रंट बनने जा रहा है और बाकायदा ट्वीट करके उन्होंने इस जानकारी को साझा किया है। श्री अयोध्या जी में मां सरयू तट पर रिवर फ्रंट विकसित होने जा रहा है। इससे यहाँ आने वाले पर्यटकों और यहाँ रहने वाले लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल, और खूबसूरत तस्वीर अयोध्या में सरयू नदी के तट पर और देखने को मिलेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से। ये खबर, जी हाँ, और खबर यह है कि ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। हाईकोर्ट से जारी हुआ है नॉन बेलेबल वारंट। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ हैं ऋतु माहेश्वरी और पुलिस कस्टडी में पेश करने का उनको आदेश दिया गया है। 13 मई को हाईकोर्ट में पेशी होगी। अवमानना के मामले में पेशी होनी है। नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ और अब 13 मई को हाईकोर्ट में उन्हें पेश होना होगा। और इधर आजम खां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रवैये पर तल्ख टिप्पणी दी है। वो टिप्पणी क्या है आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच आजम के रिहा होने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिरा है। जी हाँ, दरअसल रामपुर में आजम खान पर एक और केस दर्ज हो गया है। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में अब यह केस दर्ज हुआ है। यह मामला फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए स्कूल की मान्यता का है और स्कूल यतीम खाने की जमीन पर बना हुआ है। आरोप है कि एक स्कूल के कागज पर 3 स्कूल की मान्यता ले ली गई। तो एक तो यतीम खाने की जमीन पर कब्जा किया गया, स्कूल एक, सर्टिफिकेट एक, लेकिन 3 स्कूल बना दिए गए। इस मामले में पहले आजम खां की पत्नी आरोपी थी। अब आजम खां पर भी धाराएं बढ़ा दी गई हैं, जिसके बाद नॉन बेलेबल वारंट इस मामले में भी। और अब आजम खां बेल अगर मिल भी जाती है उन्हें उस मामले में जिसकी सुनवाई कल पूरी हुई है, तब भी वो जेल से बाहर आना उनका फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एसपी नेता आजम खान करीब 2 साल से जेल में है। 87 में से 86 केस में उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन आखिरी केस में जमानत के मुद्दे पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल है, लेकिन जमानत नहीं मिल सकी है। और इसी मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से तल्ख टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट के रवैये पर कहा कि यह न्यायिक व्यवस्था का मजाक उड़ाना है। खान जो कि 87 मामलों में जेल में निरुद्ध है, जिनकी 86 मामलों में जमानत स्वीकार की जा चुकी है और एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा 137 दिनों से आदेश को सुरक्षित रखा गया है, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत नाराजगी जताई है और कहा है कि ये इतने दिनों तक आदेश सुरक्षित रखना ये कानून का माखौल उड़ाना है और अगर इसमें कोर्ट फैसला नहीं देती है तो हम इसमें दखलअंदाजी करेंगे। और चलिए अब दिखाते हैं कि ये पूरा मसला आखिर है क्या। साल 2019 के बाद आजम खां पर 87 केस दर्ज हुए। साल 2020 में आजम खां को जेल भेज दिया गया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 86 केस में अब तक जमानत मिल चुकी है, लेकिन शत्रु संपत्ति से जुड़े केस में फैसला आना अभी बाकी है। कल सुनवाई हुई थी, लेकिन अभी तक फैसला आया नहीं है। तो आपको बता दें विस्तार से पूरा मामला दरअसल है क्या। 2019 के बाद आजम खान पर कुल मिलाकर 87 केस दर्ज हुए। साल 2020 में आजम खान को जेल भेज दिया गया और तब से लेकर वो अभी तक जेल के अंदर ही हैं। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उनको 86 केसों में जमानत मिल गई है।
यहां तक कि शत्रु संपत्ति से जुड़े केस में भी बेल पर फैसला जो अभी आना बाकी है, लेकिन उससे पहले एक और मामला सामने आ गया जो उन पर अब दर्ज हो गया है। यतीम खाने की जमीन पर कब्जा करके एक सर्टिफिकेट के स्थान पर 3 स्कूल बनाने जैसा मामला एक और अब उन पर लग चुका है। लेकिन यहां सवाल उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रवैये पर सवाल क्यों उठाया है। ये एक सवाल जरूर है। आजम खान जमानत पर हाई कोर्ट में याचिका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब तल्ख टिप्पणी दी है कि हाई कोर्ट का ये जो रवैया है न्यायिक व्यवस्था का माखौल उड़ाने जैसा है। और चलिए अब वाराणसी आपको लिए चलते हैं। श्रृंगार केस में जब कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया तो शुरू से पूछा जा रहा था कि मस्जिद परिसर का सर्वे होगा या नहीं होगा, और तहखाने में छिपे राज का पर्दाफाश होगा या नहीं होगा। अब इसका जवाब भी मिल गया है। दरअसल आज सर्वे का पहला दिन था और सर्वे के बाद बाहर आए हिंदू पक्षकारों ने अब साफ कर दिया कि कल दोबारा सर्वे शुरू होगा तो टीम मस्जिद की बैरिकेटिंग के अंदर जाएगी। हालांकि मस्जिद की बैरिकेटिंग के अंदर जाने को लेकर विरोध हो रहा है, लेकिन पक्षकारों का साफ कहना है कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, अब हर कोने की वीडियोग्राफी हो सकेगी। चाहे बैरिकेड के अंदर की बात हो, मस्जिद की दीवारों के अंदर जाने की बात हो, जहां भी जिस कोने में जरूरत होगी वीडियोग्राफी की जा सकती है। तो कल एक बार फिर से सर्वे होना है। कहा जा रहा है कि दोपहर 3 बजे के आसपास सर्वे टीम वहां पर पहुंचेगी। 7 मई को 3 बजे ये सर्वे अब शुरू होगा। आज मंदिर के परिसर की दीवारों का सर्वे हुआ बाहरी तौर पर, और कल बैरिकेटिंग के अंदर जाएगी वीडियोग्राफी सर्वे टीम। और इस सर्वे के दौरान टीम को कहा गया कि जो जो चीजें दिखें, जो विग्रह, जो भी चीज दिखे उसे नोट डाउन करें और उसका वीडियो बनाएं। उसकी वीडियोग्राफी हो गई है, और जो परिसर के अंदर जाने को हुआ तो उन लोगों ने विरोध किया है कि नहीं जा सकते हैं। कल 3 बजे कमीशन की कार्रवाई आगे होगी। कैसे होगा सर? आज तो विरोध कर दिया उन्होंने कल। तो विरोध करने के मतलब कि उनकी बात मान ली गई, विरोध किया है। कल 3 बजे पुनः कमीशन कार्रवाई होगी और कल बैरिकेडिंग अंदर कमीशन जाएगा। एक बात और इन्फॉर्म कर दूं, 1 मिनट रुकिए, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। एडवोकेट कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से कोऑर्डिनेट करके ये बात लिख दी है कि कल हम बैरिकेडिंग के अंदर जाएंगे, और कल 3 बजे का समय निर्धारित हुआ है बैरिकेडिंग के अंदर जाने के लिए। कल 3 बजे का समय निर्धारित हुआ है। तो आज अभी एक बात नहीं कही जा सकती है क्योंकि एक थोड़ी लंबी प्रक्रिया हो सकती है, पर कल पूरे परिसर की वीडियोग्राफी होगी और कल एडवोकेट कमिश्नर हम लोगों की मौजूदगी में बैरिकेडिंग के अंदर जाएंगे। तो कल मस्जिद परिसर के अंदर वीडियोग्राफी होगी, अंदर सर्वे होगा। और उधर आज हुए सर्वे ने नए विवाद को हवा दे दी। खबरों के मुताबिक आज ज्ञानवापी परिसर की दीवारों का सर्वे हुआ, जिसे लेकर मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि दीवारों को खुरचा गया है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि ये नियमों के मुताबिक नहीं है। आरोप एडवोकेट कमिश्नर और वादी पक्ष पर लगाया गया है कि बैरिकेटिंग के अंदर जाने की कोशिश की गई, मस्जिद की दीवारों को खुरचा गया। इस सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बातें कही गई। ज्ञानवापी मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है उसको खुलवा करके अंदर जाने के लिए प्रयास किया, जिस पर मैंने अपना विरोध दर्ज करवाया और मैंने कहा कि कोर्ट का कोई इस तरह का आदेश नहीं है कि मन की बैरिकेडिंग के अंदर आप जा करके उसका वीडियोग्राफी लें। लेकिन वकील कमिश्नर महोदय ने कहा कि मुझे ताला खुलवा करके उसकी वीडियोग्राफी लेने का आदेश है, जबकि ऐसा कोई आदेश नहीं है। लिहाजा मैं वकील कमिश्नर के निष्पक्षता पर सीधे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए एक प्रार्थना पत्र मैंने दिया कि आपका व्यवहार निष्पक्ष नहीं है। जो चीजें हैं उसको उंगली से कुरेद करके वो दिखा रहे थे, जबकि खोदने का या कुरेदने का कोई आदेश नहीं है। इस बीच लाउड स्पीकर पर जारी बहस के दौरान हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के मद्देनजर कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि लाउड स्पीकर मौलिक अधिकार नहीं है। जी हां, तो लाउड स्पीकर मौलिक अधिकार नहीं है। दरअसल याचिका में कहा गया था कि मौलिक अधिकार के तहत लाउड स्पीकर की इजाजत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अजान मौलिक अधिकार है, लेकिन लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं आता। बदायूं की नूरी मस्जिद के मुतलवी इरफान ने यह याचिका लगाई थी। एसडीएम के आदेश के खिलाफ याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। अब बार बार इस सिलसिले में कोर्ट जाने का मेरे ख्याल में, मेरी अपनी राय में कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं कोर्ट को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, और सरकार की जो गाइडलाइन है उसको हर, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कोई भी धार्मिक जगह हो, उस पर फॉलो और पालन करना चाहिए। लेकिन मंदिरों पर या मस्जिदों पर
लाउड स्पीकर लगाना, ध्वनि प्रदूषण करना, दूसरे के शांति में विघ्न पैदा करना, ये कहीं से भी मौलिक अधिकार की कैटेगरी में नहीं आता है। और हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की गतिविधियों को प्रदेश में या देश में बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। हाईकोर्ट जो भी टिप्पणी कर रही है, तो जब हम हुकूमत का फैसला मान सकते हैं, हुकूमत का फैसला माना है तो हाईकोर्ट जो भी फैसला दे रही है या जो भी टिप्पणी कर रही है उसको माना जाएगा। और अभी ये मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो मान्य होगा। किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक लाउड स्पीकर के माध्यम से भजनों का प्रसारण परिसर से बाहर नहीं हो रहा है। हम सभी धर्मों के बंधुओं से अपील करते हैं कि वह माननीय न्यायालय और सरकार के आदेशों के अनुरूप अपने परिसर के अंदर ही अपनी प्रार्थना आदि का आयोजन करें। और अब कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अलग अलग दिन योगी सरकार के मंत्री अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक्शन में है और माना जा रहा है कि बीजेपी एक खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। बीजेपी की अभी से 2024 की तैयारियां हैं और उसके लिए अभी से योगी सरकार और मंत्री जनता के बीच जा रहे हैं। पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लगातार दूसरे दिन आगरा में मौजूद रहे। मंत्री नितिन अग्रवाल बरेली पहुंचे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद ने कानपुर में विकास कार्यों की समीक्षा की। दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह गोरखपुर में मौजूद रहे तो ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा अयोध्या, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना उन्नाव पहुंचे। मतलब ये कि पूरी सरकार ही ग्राउंड पर है। योजनाओं का निरीक्षण, विकास कार्यों की समीक्षा, कानून व्यवस्था पर नजर सरकार की प्राथमिकता में है। जाहिर है सरकार का दावा भले ही रणनीति के पीछे गुड गवर्नेंस का हो, लेकिन इसे 2024 से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जो केंद्र सरकार की योजना हो या प्रदेश सरकार की जो जन कल्याण योजना हो, वह जमीन पर कितना सार्थक उतारी जा रही है, वह जनता के जरिए जो है सुनना चाहती है। दरअसल 2024 लोकसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक रह गया, यानी 2 साल से भी कम समय रह गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि सरकार की जो कार्यप्रणाली है, वह सरकार की जो योजनाएं हैं, वह जनता तक कितना पहुंच रही है, उसका स्थलीय परीक्षण किया जाए। दरअसल सरकार की कवायद जनता से जुड़कर एक अलग छवि पेश करने की है, सरकार को जनता के बीच ले जाने की है, ताकि 2024 के रण में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विजय पताका फहराई जा सके। हालांकि इस पर विपक्ष को ऐतराज है। ललितपुर में एक बच्ची के साथ अन्याय हो गया, कहाँ थे यूपी की मंत्री? कोई आवाज नहीं आई। आखिर यूपी की मंत्री कहाँ है जो बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है और उसकी कोई आवाज नहीं आती है उनकी? कौन सा दौरा कर रहे हैं? ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट के अलावा कुछ नहीं है। कोई बुनियादी परिवर्तन आएगा इसकी संभावना कम है। अब तक जो प्रभारी मंत्री अपने जिलों में गए, उन्होंने सिवाय केक बिस्कुट खाने के अलावा तो कुछ किया नहीं। अब विपक्ष का दावा कुछ भी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी ने सरकार को जनता के बीच ले जाने की जो रणनीति अपनाई, उसका 2024 के सियासी पटल पर असर जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।